आज हम लोग लागत की अवधारणा को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को पढ़ेंगे। अब इसमें है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत एंड औसत अस्थायी लागत। अब सबसे बड़ी बात है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट है जो हम उत्पादन की इकाई को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे ग्राफ में जैसे ही हम आउटपुट को बढ़ाते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यदि हम एक इकाई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे जैसे हम उत्पादन घटाते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटते जाता है। और एक स्थिति आती है, यदि उसके बाद भी हम उत्पादन जारी रखते हैं, आउटपुट बढ़ाते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाता है। मतलब इसका जो ये बिंदु है, इस बिंदु को क्यों मानते हैं, इससे ज़्यादा यदि हम लोग उत्पादन करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। इस पे हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, इस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे y अक्ष पर, x अक्ष पर आउटपुट लेंगे। अब इसका शेप देख लीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप जो है, जैसे ही हम निकालते हैं ग्राफ पे तो इसका यू शेप होता है। और इसका यू शेप क्यों होता है? अब शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। परिवर्तनशील चर के कारण जो है ये इसका यू शेप होता है, धीरे धीरे घटता है और फिर इसका क्या होता है, बढ़ता है, लागत बढ़ता है, तो इसलिए इसका शेप यू शेप होता है। अब हम लोग देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इस ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट को ले लेंगे y अक्ष पर, ये मूल बिंदु है, ये 0 है। x अक्ष पर आउटपुट को लेंगे। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, उत्पादन के प्रत्येक इकाई पर जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट अधिक उत्पादन का, जैसे जैसे हम लोग उत्पादन करते हैं, यदि एक इकाई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इतना है। जैसे जैसे इधर हम लोग बढ़ते हैं, मतलब आउटपुट है, तो आउटपुट को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटता जाता है, घटता जाता है। और इसका शेप जो होता है, शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ड्यू टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स रहता है। अब हम लोग आते हैं एवरेज कॉस्ट, औसत लागत क्या है। औसत लागत, यदि टोटल लागत में जब उसके हम क्वांटिटी से भाग देते हैं तो एवरेज कॉस्ट निकलता है। अब यह एक इकाई का उत्पादन करने की लागत औसत लागत होती है। एक इकाई उत्पादन करने में जितना भी औसत लागत होता है वही है। और बिंदु P औसत लागत की न्यूनतम बिंदु है। शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है। अब इसमें भी है, जैसे जैसे हम वस्तु का एक इकाई ज़्यादा वस्तु को उत्पादन को बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे घटता है। जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, यदि एक वस्तु को बनाएंगे, उत्पादन करेंगे तो एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे वस्तु की हम लोग संख्या को बढ़ाते हैं तो इसका एवरेज कॉस्ट घटता जाता है। एक बिंदु P है, एवरेज कॉस्ट पे एक बिंदु P है। P बिंदु पर उत्पादक को सबसे कम लागत लगता है कोई भी वस्तु को बनाने के लिए। इस बिंदु से जैसे ही ऊपर जाते हैं, मतलब उपभोक्ता यदि और वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो इसके बाद उसको घाटा लगने लगता है, उत्पादन कॉस्ट बढ़ने लगता है। इस पर हम लोग आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट एक शब्द। तो बिंदु P औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे ग्राफ में क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। x अक्ष पे आउटपुट को लेंगे जैसे पहले ले रहे थे। y अक्ष पे एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लेंगे। अब देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ ऐसे होगा, जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाएंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी घटता जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और
एवरेज कॉस्ट में भी वही बात है, जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते हैं इधर एक्स अक्ष पे जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो शुरू में ये सब ऊपर है, मतलब लागत ज़्यादा लगता है। कम वस्तु बनाते हैं तो लागत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा वस्तु बनाते हैं तो लागत कम लगता है, लेकिन एक स्थिति के बाद लागत ज़्यादा लगने लगता है। मतलब वस्तु जो बनाते हैं, वस्तु की एक वह मात्रा जो एक स्थिति, ये जो पी बिंदु है, इससे जब हम लोग ज़्यादा वस्तु का निर्माण करते हैं, मान लीजिए कि एक्स अक्ष पे इतना है, यहाँ पे 10 क्वांटिटी वस्तु का हम लोग निर्माण करते हैं, तो 10 क्वांटिटी से जैसे ही हम लोग 11 क्वांटिटी वस्तु का निर्माण बनाने लगे तो एवरेज कॉस्ट हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब हाँ, ये जो एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट हर एक बिंदु पर बराबर होगा और इस दोनों के जोड़ से एवरेज कॉस्ट बनता है, तो इसलिए ये इससे ऊपर होगा। अब देखिए एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दाईं होगा, दाईं और ऊपर होगा। अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु क्यू, एवरेज कॉस्ट का बाईं होगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट बनेगा कैसे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट होगा। अब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा होगा, इसका शेप यू आकार का होगा। और यू आकार का क्यों होगा, ये परिवर्तनशील नियम यहाँ पे लागू होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं तो लागत घटते जाता है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो आकृति होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। यहाँ पे हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे, जो बात हम बोले वही बात यहाँ पे है। और एसी का जो न्यूनतम बिंदु है पी है, यहाँ पे उत्पादक को सबसे कम लागत लगता है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो न्यूनतम बिंदु है वो क्यू है, यहाँ पे उत्पादक को भी सबसे कम लागत लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कर्व विल एबव द एवरेज कर्व बिकॉज इट इंक्लूड्स एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वही बात है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का योग होता है। एवरेज कॉस्ट कर्व रीड्स इट्स मिनिमम पॉइंट्स विच इज ऑलवेज विद द राइट साइड ऑफ द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका कहना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में होगा एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम बिंदु। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सोज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेज एंड आउटपुट इंक्रीज। जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नीचे नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब आउटपुट बढ़ रहा है। एज द आउटपुट इंक्रीज, जैसे ही हम लोग आउटपुट को, एज द आउटपुट इंक्रीज, हम लोग आउटपुट को जैसे ही बढ़ाते हैं तो द गैप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। गैप, जैसे जैसे हम लोग उत्पादन को बढ़ाते हैं गैप कम होता है, बट द नेगेटिव इंटरसेक्ट टू अदर, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अदर बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एबीसी, शेप ऑफ एबीसी और यू शेप, एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत को देखेंगे। यह कुल लागत में बदलाव को कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का जो उत्पादन करते हैं। जब एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है, कुल लागत में जितना बदलाव होता है एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने में, उसी को सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का हम लोग सूत्र देखे हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट, कॉस्ट में जो परिवर्तन हुआ, चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में जो वृद्धि हुआ, दोनों के अनुपात को ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। इसको ये भी लिख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1। अब इसको देखते हैं ग्राफ द्वारा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हम लोग आउटपुट को लिए, वाई अक्ष पे मार्जिनल कॉस्ट को लिए। जैसे ही हम लोग अधिक वस्तु का, शुरू में मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे जैसे हम लोग वस्तु का
उत्पादन को बढ़ाए, मार्जिनल कॉस्ट घटता गया, एक बिंदु पी आया, पी के बाद भी हम लोग उत्पादन यदि और बढ़ाते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो उत्पादक इस बिंदु के बाद वस्तु को उत्पादन करना अच्छा नहीं समझेगा क्योंकि लागत ज़्यादा लगता है। तो आज हम लोग रिलेशन देखें, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट और एंड मार्जिनल कॉस्ट। जब इसको हम लोग ग्राफ बनाते हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को, एक्स अक्ष पे हम लोग आउटपुट को लिखते हैं, एक्स अक्ष पे क्या लिखेंगे, आउटपुट को लिखेंगे, वाई अक्ष पे एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को लिखते हैं। तो शुरू में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कम रहता है। जैसे जैसे हम लोग उत्पादन बढ़ाते हैं तो एवरेज कॉस्ट भी गिरता है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के सबसे कम बिंदु पे काटते हुए ऊपर चला जाता है जब उत्पादन बढ़ाते हैं। अब क्या होता है, पॉइंट पी के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा तेज बढ़ने लगता है, मतलब ज़्यादा गति से बढ़ता है, और एवरेज कॉस्ट कम गति से बढ़ता है। बिंदु पी पर एवरेज कॉस्ट बराबर मार्जिनल कॉस्ट होगा। यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर पॉइंट पी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ राइजेज, दोनों बढ़ता है। सो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, इट इज मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। मतलब इसके बढ़ने की दर जो है मार्जिनल कॉस्ट की ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। एवरेज कॉस्ट बराबर हम लोग सूत्र देखेंगे, टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट बराबर चेंज इन टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और इन सभी में रिलेशन को देखें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।